नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? जी नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। मैं पंकज उत्तर प्रदेश के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? कन्नौज से। हाँ जी, बताइए। और सर मैं आपके जो टीपीए ग्रुप है उसमें ऐड हूँ। हुँ। तो आपकी अपडेट जो आती रहती है एनसीटी को लेके कि बीएड को दोबारा से प्राइमरी में शामिल किया जा रहा है। हुँ। तो जैसे मैं इनका जो एनसीटी का जो ट्विटर हैंडल है वो भी चेक करता रहता हूँ। हुँ। हाँ, तो जैसे कि मैं डीएड करने करने की सोच रहा हूँ। हुँ। तो प्राइमरी में भर्ती के लिए फिलहाल में ऐसी ऊपर से ऑफिशियल तो कोई सर नोटिफिकेशन है नहीं। हुँ। बट आपके चैनल पे ये चीजें चलती रहती हैं तो मैं देखता अभी आपने रहता हूँ इन अभी चीजों को। आपने कहा कि आप एनसीटी की जो है वो ट्विटर वगैरह भी देखते रहते हैं, तो वो ऑफ़िशियल है या अनऑफ़िशियल है वो? जी सर वो ऑफिशियल है। हाँ, तो वो तो ऑफ़िशियल है ना? बिल्कुल सर तो बिल्कुल। वहाँ पर जो भी चीज़ें हमने बताया है, जब स्क्रीनशॉट भी हमने दिया है, वो चीज़ें आपको मिली कि नहीं मिली? जी सर बिल्कुल मिलेगा। तो ऑफ़िशियल है तो, अब कैसे होगा ऑफ़िशियल? बट सर उसमें बीएड को लेकर जो बीएड 2 ईयर का है हुँ। उसके लिए सर एक बार उन्होंने ट्वीट किया था अभी 2-3 महीने पहले, 2 महीने की पहले की बात है शायद। हुँ। मैंने उसमें देखा था उसने दिया भी हुआ था कि इसको डेवलप कर रहे हैं बट उन्होंने इस तरीके की कोई जानकारी नहीं दी थी हुँ। हुँ। कि प्राइमरी में वैलिड करने के लिए 1 ईयर है उसका तो दिया था ऑल 4 स्टेज। बट 2 ईयर का सर नहीं इसमें कुछ था। आपके पढ़ने में कमी है, आपने ध्यान से पढ़ा नहीं। राष्ट्रीय जी सर। शिक्षा नीति पढ़े कि नहीं पढ़े? जी सर पूरी राशि चयनित पड़ी है सर। उसमें बीएड 1 ईयर, 2 ईयर और 4 ईयर के लिए लिखा है कि नहीं कि ऑल 4 स्टेज? जी जी बिल्कुल लिखा हुआ है। उसमें भी लिखा है, अच्छा। जी और अभी-अभी जो एनसीटी के अध्यक्ष हैं, नाम उनका जानते हैं? जी जी जी। क्या नाम है उनका? एक तो चेयरमैन है पंकज अरोड़ा सर। अध्यक्ष जी का नाम सर दिमाग से उतर रहा है फिलहाल में, मुझे मुझे पता था सर ये। तो हाँ, अध्यक्ष और चेयरमैन में कंफ्यूज ना होइए। तो अच्छा पंकज अच्छा। जी का आप नाम सॉरी पंकज जी का जब आप वीडियो देखेंगे, अभी कुछ दिन पहले आया है, जी जी 2-4 दिन हुआ होगा। तो जी उसमें बड़े ध्यान से उनका वीडियो देखिए। उसमें उन्होंने साफ-साफ बोला है कि 1 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर बीएड, ये ऑल 4 स्टेज के लिए रहेगा। और उन्होंने साफ-साफ बोला है कि इस पर जो है रिवाइज़ का काम चल रहा है, रिवीजन किया जा रहा है। और आप जानते हैं रिवाइज़ का क्या मतलब होता है? कोई चीज़ तैयार हो चुका है, उसको जो है दोहराया जा रहा है, चेक किया जा रहा है ना? जी जी। रिवाइज़ का तो यही मतलब हुआ ना, कि आप जो है कोई चीज़ कर चुके हैं, उसको फिर से दोहरा रहे हैं। तो उसमें आप जाकर के उनका वीडियो देखिए, वो जो कह रहे हैं पूरी बात सुनिए, और स्पष्ट है एकदम। और कोई भी अधिकारी जो करंट की बात होती है, करंट का बोलता है, जो चीज़ आने वाला है, वो जब आ जाएगा तो फिर उस पर भी बोलेंगे। तो अभी जो चीज़ें चल रही हैं, वो उस पर बोल रहे हैं। तो उन्होंने साफ-साफ बोला है बीएड 1 ईयर, बीएड 2 ईयर, बीएड 4 ईयर, ये ऑल 4 स्टेज सब में रहेगा। और ये जो है जी इस पर रिवाइज़ किया जा रहा है, और आने वाले कुछ समय में, वो वैसे तो कहने को कह रहे हैं 1-2 महीने में, तो मान जी लेते हैं जी उनकी बात 1-2 महीना, तो 1-2 महीना मतलब ये अक्टूबर चल रहा है। जी जी तो 1-2 महीना मान लेते हैं, नवंबर है, दिसंबर है, या 1 महीना और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जनवरी। तो जी बिल्कुल। मिला कर के चाहे जो भी समय लगे, तो वो कह रहे हैं, वो तो आना है तभी कह रहे हैं। जी बिल्कुल सर। और आप खुद चेक कर चुके हैं, सारी चीज़ें जो है एनसीटी में काम चल रहा है। बार-बार एनसीटी ने ट्वीट करके हर चीज़ जानकारी दी है, हाँ हर चीज की प्रत्येक मीटिंग की उन्होंने जानकारी दी है कि मैं इसलिए ये कर रहा हूँ इसलिए ये कर रहा हूँ, सारी जानकारी देते हैं वो फिलहाल में। हाँ, जो भी मीटिंग होती है सारी मीटिंग की इनकी फोटोज वगैरह या जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो देते हैं। बट सर एग्ज़ैक्टली। कंफ्यूजन यहाँ पर है कि जैसे डीएलएड को लेकर कि हुँ। अब एडमिशन भी आने वाला है सर। हाँ। और पता लगे हम एडमिशन भी ले लें हुँ। और बीएड में टाइम गया ही, इतना पैसा भी गया सर। हुँ। मतलब कि इतना ज्यादा टाइम भी दे चुके हैं। हुँ। हुँ। और जो भी भर्तियां अपने इंडिया में हो रही हैं पीआरटी को लेकर, हुँ। हुँ। वो उन सारी भर्तियों में सीधा साफ 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 लिख देते हैं पहले से ही कि इसमें जो पीआरटी में है उसमें बीएड तो अलाउ है नहीं, तो वो सीधा डीएड डालते हैं कि मिनिमम योग्यता डीएड होनी चाहिए। आप है ना सर। आप जो और कह तब रहे तक हैं, पता और ये सारी भर्तियां जो हो रही हैं सर तो इसमें तो बंदा वो बैठेगा नहीं जो बंदा बीएड किए हुए है। 1 मिनट, जब 2011 के बाद बीएड जो है प्राइमरी में नहीं लिया जा रहा था 2018 तक, जी तो कोई उस वक़्त सवाल कर रहा था? नहीं सर बिल्कुल नहीं कर रहा था। उस वक़्त नहीं कर रहा था। फिर 2018 में जब आया,
तो कहीं इफ बट था? नहीं था, आराम से सारे लोग जी भर रहे थे, सारी चीजें हो रही थी। जी जी फिर ये बीच में सुप्रीम कोर्ट से जो रद्द हुआ है, रद्द होने के पहले तो सारी चीजें हो रही थी ना। जी और रद्द होने का कारण भी आप जान रहे हैं, मात्र एक मीटिंग का न होना। सुप्रीम कोर्ट ने तो यही रीजन दिया है ना कि मीटिंग नहीं हुआ। हेलो। जी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यही तो वजह दिखाया है ना कि हम क्यों रद्द कर रहे हैं, कि मीटिंग नहीं हुआ था। जी मीटिंग नहीं हुआ था, और उन्होंने ये भी दिया था कि जो 21 आर्टिकल है 21A, इसमें बच्चों का हनन हो रहा है। आपने ध्यान से नहीं बच्चों पढ़ा। को अधिकारों का हनन हो रहा है, इस वजह से आपने ये जो आपने पढ़ा ही नहीं है ठीक से कोर्ट ऑर्डर। आपने जो पढ़ा है वो कौन कह रहा है, किस संदर्भ में कह रहा है, आपने ठीक से पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं। जी जी कोर्ट ऑर्डर कोई भी होता है, उसमें हर व्यक्ति की बात लिखी जाती है कि डीएलएड के वकील ने ये कहा, बीएड के वकील ने ये कहा, एनसीटी ने ये कहा। तो कोई चीज कोई कह रहा है, उसको कहने से तो कोई नहीं रोक सकता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कोर्ट ऑर्डर में जो जो अपनी जो बात कहता है वो भी लिखा होता है। जो आप बात बोल रहे हैं ये डीएलएड के वकीलों ने कहा है, ना कि कोर्ट कह रही है ये सब बातें। आप फिर से पढ़िएगा ऑर्डर, और जी ध्यान से पढ़िएगा कि कौन सा जो है पैरा किसके संदर्भ में है, कौन ये बात कह रहा है। तो जो वकील वहां होंगे वो तो अपनी दलील देंगे कि बिल्कुल। हनन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो जी हनन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तो गवर्नमेंट जब नियम बनाती है तो वो हर चीज जानती है क्या करना है। जी और जी हनन हो रहा है तो बच्चों के अधिकारों का, तो अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा मिले, सबको शिक्षा मिले, गुणवत्तापरक शिक्षा मिले। इसी के लिए तो गवर्नमेंट लेकर आई कि चलो है डीएलएड वालों के साथ साथ बीएड वाले भी रहेंगे, तो बीएड वाले जो है जब आ जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा तो और अच्छे लोगों को हम ले पाएंगे। जी बिल्कुल। खैर, तो मुद्दा ये नहीं है। दलील देने को तो बहुत कुछ दिया जा सकता है, अभी हम दलील देना शुरू करेंगे तो डीएलएड तो आपको एकदम जीरो दिखना शुरू हो जाएगा बीएड के आगे। तो दलील में तो कोई कुछ भी कह सकता है अपनी बात मनवाने के लिए। जी सर। ठीक है, तो उस पर मत ध्यान दीजिए। कोर्ट ने स्वीकार क्या किया, कोर्ट किस चीज को मानी? तो कोर्ट ने माना कि मीटिंग नहीं हुई, और मीटिंग न होना ये इन इन चीजों को दर्शाता है, इसलिए हम इसको रद्द कर रहे हैं। तो जब गजट रद्द है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि किसी भर्ती में बीएड का नाम रहेगा? ये उम्मीद करने वालों की मूर्खता है ना। आप जो कह रहे हैं बार बार कि इसमें नहीं रह रहा, उसमें नहीं रह रहा, आप उम्मीद कैसे कर रहे हैं? उम्मीद ही करना जी जी बेकार है ना। जी बीएड का जो गजट था उसे ही क्रैश कर दिया गया। तो ये सवाल ही कहाँ बनता है कि बीएड को रखा है कि नहीं रखा है। वो तो सीधी सी बात स्पष्ट हो गई कि बीएड का गजट रद्द, अब नया कुछ भी होगा उसमें नहीं रहेगा ऑप्शन बीएड का, जब तक कि नया गजट नहीं आ जाता। तो आपको जी तो एक बिल्कुल। परसेंट भी नहीं इस चीज पर विचार करना चाहिए कि बीएड भी कहीं देखने को मिलेगा इस दौरान में। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो इस चीज को स्वीकार कीजिए कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उस तारीख से नया जब तक कोई बदलाव नहीं हो जाता है, तब तक भारत का कोई भी राज्य, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट जा ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं आ सकता। तो जब जा ही नहीं सकता तो कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि किसी भी भर्ती में कहीं भी आपको बीएड देखने को मिल जाएगा? आप ये सवाल ही कैसे कर सकते हैं कि देखने को नहीं मिल रहा? ये तो सवाल ही नहीं बनता ना। जी हाँ, आप जो है सवाल ही गलत कर रहे हैं, आपका सोचना ही गलत डायरेक्शन में है। आपको एकदम एक्सेप्ट कर लेना है कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, रद्द कर दिया मतलब अब वो नियमतः सही नहीं है। जब नियमतः जो चीज नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जाना चाहेगा, नहीं फंसना चाहेगा। तो चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो जाने के बाद वो काम नहीं करेंगे। अगर कोई कर भी देगा तो उसका कोई फायदा नहीं, कोई ना कोई फिर उसको लेकर कोर्ट पहुंच ही जाएगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के कारण उसको रोक दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के बीएड के लिए आपको जो एनसीटी के अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि जो है रिवाइज किया जा रहा है, उनकी बातों को सुनिए और स्वीकार कीजिए, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और स्वीकार करके थोड़ा सा और धैर्य रखिए कि जब तैयार हो गया है
सारी चीजें पूरी हो गई हैं, शिक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दिया, बस उनको कहा गया है भैया एक बार रिवाइज कर लो, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप जो जी है किसी विभाग में काम करते हैं और आपने आपको जो काम देगा आपने पूरा कर लिया और लेकर के अपने बॉस के पास गए, सर हमने ये काम पूरा कर दिया। आपके बॉस ने ऊपर ऊपर देखा, कहा हाँ ठीक है चलो लो साइन कर दे रहे हैं, लेकिन इसको एक बार चेक कर लेना, हम तो मेरे पास टाइम नहीं है, हम साइन कर दे रहे हैं लेकिन इसको एक बार चेक करा लो, कोई गलती नहीं रहना चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे? चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई कोई गलती नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। और जो ऊपर बैठा बॉस होता है, क्या इतना टाइम है कि अगर उसके पास अगर जो है नीचे के कर्मचारी सारा काम करके अगर जो है 50 पन्ना लेकर गए हैं तो 50 पन्ना एक एक लाइन पढ़े वो? नहीं, इतना टाइम उनके पास नहीं। नहीं होता। उनका काम होता है ठीक है आप लेकर आए हो मेरे पास, आपने देखा होगा फिल्मों में सीरियल में देखा होगा, किसी ऑफिस में बॉस बैठे हैं, लोग लेकर आ रहे हैं फाइल, वो बस फटफट साइन कर रहे हैं, वो पढ़ते हैं नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने वो सारा काम अपने जूनियर्स को दे रखा है, वो उनकी जिम्मेदारी है। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक चीज पढ़ेंगे। नीचे सब लोग बैठे हुए हैं, लीगल टीम बैठी है और सारी टीम है, वो लोग फाइनल उसको देखते हैं, उनके पास आया तो वो बस साइन करते हैं। तो शिक्षा मंत्रालय के पास गया, उन्होंने उसका ओवरव्यू किया, उस पर अप्रूवल दिया कि ठीक है अब इस पर आगे बढ़िए, लेकिन एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। तो रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज करके आगे बढ़ जाएंगे। जी सर, बट सर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन तो थी नहीं जैसे कि शिक्षा मंत्रालय को दिया गया ये सर। भाई अब आप क्या वहां पर कौन टॉयलेट जा रहा है, कौन पान खाने जा रहा है, कौन नहीं वो बात नहीं नहीं, जा वो रहा है, बात हर आपकी सही है, बिल्कुल हर सही है, चीज बट हर जगह ऐसी बात कोई है इंफॉर्मेशन देखिए। नहीं आई जैसे कि और पता लगे डीलर में एडमिशन भी ले लें और पता लगे नजर में गजट भी आ जाए, तो सर आपको ये ऐसा नहीं है कि हमें आपको आपको अगर क्लियर पता है, बट आपसे थोड़ी जानकारी चाहिए थी अगर एक आपको। मिनट एक मिनट, आपको अगर एक एक चीज की एक एक सेकंड की जानकारी चाहिए, पहुंच जाइए एनसीटी के ऑफिस में, वहां पर सारी फाइलें क्या हो रही हैं, जैसे एनसीटी के चेयरमैन साहब ने बोला रिवाइज हो रहा है, तो जाइए कहाँ रिवाइज हो रहा है, कौन से टेबल पर है, किसके पास नहीं नहीं रिवाइज सर, कहाँ ऐसा वहां तो नहीं जाके सब करेंगे, देखिए, ना सब ही वो आपको पता बताने वाले हैं चलेगा। ऐसा कुछ। अभी आपने खुद कह दिया, अपनी बात को खुद आपने काट दिया कि वो एक एक चीज नहीं बताने वाले हैं। हाँ, जी बिल्कुल नहीं एक बताने। नहीं बताने वाले हैं, लेकिन जो संपर्क में है उसको तो थोड़ी बहुत जानकारी हो ही जाती है ना। बिल्कुल। तो फिर या तो आप स्वीकार कीजिए जो बताया जा रहा है, या तो खुद जाकर चेक कर लीजिए, आप दोनों में सही नहीं बात। तैयार हैं। और आपको कोई चीज करना है या नहीं करना है, ये तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा ना। हाँ डिसीजन तो हमारा ही होगा हालांकि, लेकिन सर जैसे मैंने इसलिए फोन किया है क्योंकि आपके चैनल से बहुत दिन से मैं जुड़ा हूँ और ये हर चौथे पांचवें दिन शायद मैं ये देखता भी हूँ, तो तो आप जो इसलिए मैंने कहा सर से और एक बार बात की जाए। आपने बीएड किया है ना? जी 2023 में मेरा फाइनल हो गया। ठीक है, अगर आप आज डीएलएड में फॉर्म डाल देंगे, एडमिशन ले लेंगे, कितने साल लगेंगे पूरा करने में? दो। 2 साल लगेंगे कम से कम ना? कम से कम ज्यादा तक लग जाते हैं सर ज्यादा उसमें। हो जाएगा, वही बात, 2 साल कम से कम ना। जी अब जी। आपको डिसाइड करना है कि आप अपना पैसा और 2 साल समय देना चाहते हैं, या अरे सर मान बिल्कुल नहीं देना शांति चाहते। से घर में बैठ करके महीने 2 महीने या 3 महीने जो भी लगने वाला है, शांति से बैठ करके कॉन्फिडेंस के साथ अपने पैसे को बचाते हुए इंतजार करना चाहते हैं, वो आपको डिसाइड करना है। देखिए जी कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, आता है ना नॉलेज से। जी बिल्कुल। आपने देखा होगा कि आपके घर में बिजली में कोई दिक्कत आ जाती है, आप बुलाते होंगे किसी मिस्त्री को, भले वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन वो काम कर रहा है सालों से, बिल्कुल बिल्कुल। कितने कॉन्फिडेंस के साथ आता है, फटाफट फटाफट काम करता है। बिजली की चीज है, हमको आपको डर लगता है और वो फटाफट हर काम करता है, उसको डर ही नहीं लगता बिजली करंट भी मार देगा। क्यों? कॉन्फिडेंस। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उससे नहीं मतलब, उसने वो काम किया है, इतना किया, उसको इतनी बार करंट भी लग चुका है, उसको हर चीज का आइडिया हो गया है। अब उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि आप जिस चीज को छूने से डर रहे हैं, वो आएगा फटाफट आपका काम कर देगा। तो ये कैसे हो रहा है? कॉन्फिडेंस से हो रहा है। और कॉन्फिडेंस आया उसके अंदर कैसे? उस काम को करते करते उस काम की जो है नॉलेज हो गई उसको इतनी ज्यादा कि वो कॉन्फिडेंस आ गया। आप देखे होंगे बिजली के खंभे पर चढ़ जाते हैं लोग, देखे हैं ना? बिल्कुल और आपको अपने घर में बिजली का कुछ छूने को कहा जाएगा, आप डरेंगे। बिल्कुल डरेंगे कितना क्योंकि फर्क नॉलेज है। नहीं है उस चीज की ना। हाँ वही तो हम कहना चाह रहे हैं, नॉलेज। तो आपका जो नॉलेज है वो ये है कि आपने एनसीटी के ट्विटर पर सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा है। अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़िए। अगर आप ट्विटर पर जाके एक एक ट्वीट नहीं चेक किए हैं तो जाइए आज आधा घंटा 1 घंटा वही चेक कीजिए। दिन भर वीडियो ये वो देखते होंगे फेसबुक यूट्यूब, 1 घंटा आज उनका ट्विटर ही देख लीजिए, कब कब क्या क्या ट्वीट किए हैं।
क्या क्या लिखा है उसमें। चले जाइए उनके वेबसाइट पर, वहां से डाउनलोड कर लीजिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। और अभी हमने आपको बताया कि जो है अध्यक्ष जी जो हैं चेयरमैन साहब, उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया है। किया था सर मैंने वो वीडियो, पूरा तो नहीं देखा, बट क्योंकि उसमें बहुत सारे, जैसे कि बहुत सारे वर्ड उन्होंने इंग्लिश में बता रखे थे, तो आपको वो फोकस उतना ज्यादा करना है, नॉलेज नहीं थी हमें। आपको फोकस करना है बीएड 1 ईयर, बीएड 2 ईयर, बीएड 4 ईयर कहाँ बोल रहे हैं। जहां बोल रहे होंगे ये शब्द सुनने को मिलेगा, बस जी थोड़ा सा पीछे और आ जाइएगा, थोड़ा पीछे से सुन लीजिएगा कि कहाँ से शुरू कर रहे हैं इस टॉपिक को। जी वो टॉपिक आप सुन लीजिए कहाँ से कहाँ कितना बोल रहे हैं। तो एनसीटी का जो हेड है, अध्यक्ष है, चेयरमैन है, अब वो कोई चीज कह रहा है और उसके बाद भी जो है इफ बट, तो फिर कोई कैसे जो है आपको विश्वास दिलाए। हम तो नहीं कह रहे हैं, हम तो उनकी बात को आप तक पहुंचा रहे हैं मात्र, ये हम नहीं कह रहे हैं। हम पोस्ट नहीं लिखना, जो लिखी बात है वो मेरी नहीं है, पोस्ट हम लिखे हैं लेकिन बात मेरी नहीं है। हमने उसमें लिखा है कि ये बात किसकी है, पोस्ट में नाम था कि नहीं आज आपने जो पढ़ा। जी जी तो जो एनसीटी के हेड हैं, सबसे बड़े पद पर अध्यक्ष चेयरमैन, हम उनका नाम आज स्पष्ट लिखे हैं पोस्ट में, और आप जाकर के चेक कर लीजिए वीडियो उनका। अच्छा सर, और दूसरी बात देखो, र्यूमर तो इधर उधर फैलता ही रहता है, वो तो अलग बात है। हम्म। और दूसरी बात ये, जैसे आपका जो चैनल है यूट्यूब को भी मैं आपके लगभग में मोस्टली वीडियो देखता हूँ आपकी। जिस तरीके से हमारी आज बात हो रही है, ऐसे ही आप उसमें बात करते हुए किसी का वीडियो डालते हैं, हम्म। तो मैं सारे वीडियो सुना हूँ उसमें, तो यही चीज आपने सभी में बताया, समझाया सभी को। बट सर, जैसे आप बता रहे हो, ऐसे कोई भी, क्या ऐसा कोई बंदा नहीं है जो संपर्क में एनसीटी के हो या जानकारी मिलती हो, आपके अलावा सर किसी ने इस चीज को आज तक नहीं एक बताया दो बातें, फुलफिल तरीके से, दो अच्छी बातें, तरीके से किसी ने नहीं बताया आपके अलावा। दो बातें। आपने बोला कि हमारा जितना भी आपने देखा सुना है सब में हम वही बात बता रहे हैं, और दूसरा ये कि हमारे अलावा अन्य कोई क्यों नहीं जी बता जी रहा। तो पहला ये बताइए कि आपने चाहे जितने ऑडियो वीडियो देखे बीएड गजट को लेकर के मेरे, क्या जी कभी जी हमारा जो है जो मूल पॉइंट है कि बीएड फिर से प्राइमरी वैलिड होगा, नया गजट आएगा, इस पॉइंट को हमने कभी बदला? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस दिन गजट रद्द हुआ तब से लेकर आज तक हम वही बात कह रहे हैं ना कि बीएड प्राइमरी से बाहर नहीं हुआ है, ना होगा। जी बिल्कुल नहीं। तो क्या हम कभी अपनी बात से हट रहे हैं? नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं हट रहा। आप जिनकी बात कह रहे हैं कि अन्य लोग नहीं कह रहे हैं, जरा उनका कोई भी पुराना नया वीडियो किसी भी पॉइंट पर देखिएगा, कितना बदलते हैं वो लोग। बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं, आप नहीं, मुझे यूट्यूब पे बताइए। तो मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूँ। यूट्यूब की तो बात है आप कि पहले अभी इसका इसके लिए जवाब, अभी आप पहले इसका ये आ जवाब गया, उस दीजिए। पे अपडेट दे दिया, या जो भी अपडेट दे दिया ऐसे। तो वही तो पूछ रहे हैं आपसे कि आप मेरा भी देखे हैं, अन्य का भी कभी न कभी देखे होंगे। तो हम तो सेम बात शुरू से आज तक कह रहे हैं, कोई बदलाव नहीं किए हैं, आज भी अपने स्टेटमेंट पर हम हैं और प्रमाण के साथ आते हैं। प्रमाण देर से आता है तो देर से ही सही लेकर आते हैं। लेकिन अन्य जिनकी आप बात कर रहे हैं कि वो लोग नहीं कह रहे हैं, क्या वो लोग हर समय अपनी स्टेटमेंट पर बने रहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज अखबार कहेगा कि बारिश होगी तो वो भी कहेंगे बारिश होगी, कल अखबार कहेगा नहीं बारिश नहीं धूप होगी तो वो भी कहेंगे धूप होगी। यही होता है ना उन लोग के चैनल पर, और क्या। कि जहां से जो कुछ भी कहीं से सुनने को मिल गया, चाहे वो र्यूमर हो चाहे वो फैक्ट हो, सही है नहीं है, कुछ भी कहीं आया बस उसको लेकर के वीडियो बना दिए। तो जो लोग बदलते रहते हैं, तो पहली बात तो उन पर भरोसा आप कर रहे हैं तो ये आपकी कमी है। दूसरी बात कि अन्य कोई क्यों नहीं बोल रहा है, दूसरा यही था ना आपका पॉइंट। जी। दूसरा पॉइंट आपका यही है ना कि अन्य हाँ, कोई यही क्यों था नहीं इस यही। पर बोल रहा। याद कीजिए जिस दिन गजट रद्द हुआ था, जिस दिन गजट रद्द हुआ था उसी दिन की बात कर लीजिए। मेरे भी चैनल पर मेरा सब कुछ पड़ा है, अन्य लोगों के चैनल पर भी पड़ा है। वो लोग क्या कह रहे थे और हम क्या कह रहे थे, फिर बाद में ऑर्डर पढ़ने के बाद लोगों की भाषा बदल गई। और इतने सारे ट्वीट हुए हैं एनसीटी की तरफ से, क्या किसी चैनल वाले ने उस ट्वीट को दिखाया? आपने तो नहीं, लिखा किसी ने है। नहीं दिखाया। अगर दिखाया होगा तो वो तो सीधा एकदम से अपना ही वो रेल देते हैं, उनका कोई वो नहीं होता है, कोई तो आप, सिस्टमेटिक नहीं होता है उनका कोई। आपने वो जो है सारे ट्वीट देखे हैं और आपने उनके वीडियो देखे, और खुद आप कह रहे हैं कि उस पर वो लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, और अगर करता भी है कोई तो अपने ही हिसाब से उल्टा सीधा कुछ भी जो है बोले चले जा रहे हैं। तो फिर आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं उन लोगों से? उन लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़ा है। आप कोई भी बताइए ऐसा चैनल
जो वीडियो बनाया हो बीएड गजट को लेकर के, और वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहा हो, दिखा रहा हो कि देखिए यहाँ ये लिखा है। कोई है चैनल ऐसा जो नहीं, राष्ट्रीय कोई शिक्षा नहीं। नीति की भी बात कर रहा हो साथ में? नहीं, 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 राष्ट्रीय शिक्षा की तो नहीं, लेकिन वो उनका तो यही रहता है कि बीएड बाहर, तो इस जो वजह से बीएड व्यक्ति, बाहर। आपने जो है बीएड किया है, आपने जो है चिंपैंजी वाला थ्योरी पढ़ा होगा। जब तक चिंपैंजी सारी चीजों पर नजर नहीं डाला था तब तक वो केले तक नहीं पहुंच पाया। ऐसा ही हुआ था ना? जी, जी, जी। जब तक अपने आसपास के पूरे माहौल को वो परख नहीं पाया, उसके पहले वो केले तक पहुंचने का प्रयास तो बहुत किया, लेकिन केले तक पहुंच नहीं पाया। फिर वो थोड़ा देर बैठ गया और फिर चारों तरफ नजर डाला, और जब चारों तरफ की चीजें वो देख लिया तो फिर अंत में केले तक पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? तो वही चिंपैंजी जो एक समय नहीं पहुंच पा रहा था और फिर एक समय पहुंच गया, दोनों में क्या फर्क हुआ? पहले वो हर चीज को देख नहीं रहा था, फिर जब बाद में उसने हर चीज को देखा तो दिमाग चलाया। ये लोग क्या हर चीज देख रहे हैं? जब बात कर रहे हैं हम तो आरटी एक्ट की बात करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की बात करते हैं, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, हम समग्र शिक्षा अभियान की बात करते हैं। हम सारी चीजें, जब भी कोई बात करता है चाहे 10 मिनट बात करे चाहे 1 घंटा बात करे, उस बात के दौरान हर चीज पर हम चर्चा कर लेते हैं ना, बताते हैं ना कहाँ क्या क्या है। जी, जी। सारी चीजों को एक साथ लेकर के आ जाते हैं, तो ये अलग अलग मत देखो, देखो यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। लेकिन क्या कोई यूट्यूब वाला सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के साथ में वीडियो बनाया? क्या नहीं, एनसीटीई के नहीं, नए ट्वीट्स को लेकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति को साथ में लेकर के कोई वीडियो बनाया? नहीं, ऐसा कोई मानता ही नहीं, मतलब कि ये तो मान्य क्या है? जब वो सारी चीजें देख ही नहीं रहे हैं, उनके दिमाग में वो पॉइंट आ ही नहीं रहा है, तो वो कैसे बनाएंगे? भाई आपके घर में 5-10 सदस्य होंगे, कभी न कभी कोई न कोई कहीं घूमने गया होगा ना। जी, बिल्कुल। कोई वैष्णो देवी गया होगा, कोई मैहर देवी गया होगा, कोई विंध्याचल गया होगा, कोई प्रयाग कुंभ घूमने गया होगा। तो घर का जो सदस्य जहां घूमने गया होगा उसके बारे में ज्यादा डिटेल में कौन बात कर रहा होगा? वो जो घूमने गया या जो घूमने कभी नहीं गया? जो घूमने गया भाई बता ही पाएगा ना। क्योंकि अनुभव उसके पास है, नॉलेज उसके पास है, वो देख करके आया है। तो जब ये यूट्यूब वाले जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये सारी चीज को देख ही नहीं रहे हैं, सब कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, सबको समझने की कोशिश खुद नहीं कर रहे हैं, उनको खुद नहीं पता है, तो वो कैसे बात करेंगे? बताइए, गलत कह रहे हो तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब आप कोई चीज खुद नहीं समझ पा रहे हैं, खुद वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप बात ही कैसे करेंगे? भाई अभी जो है एलन मस्क ने, जो है आप नाम सुने होंगे, खूब जानते हैं अच्छी से। पूरी दुनिया जान रही है, वो लोग बात कर रहे हैं कि हम जो है अंतरिक्ष की सैर करवाएंगे। ये एलन मस्क ही क्यों कर रहा है? ये अंबानी क्यों नहीं कर देते? उनके पास पैसा नहीं है क्या? अडानी क्यों नहीं कर दे रहे हैं? उसे उस बंदे को पता है कैसे हम क्या करेंगे जो कि सैर करवा वो पाएंगे। बंदा उस चीज को सोच करके उस पर काम कर रहा है, और उसने कहीं ना कहीं कोई सफलता पाया होगा, तब वो उस पर बात कर रहा है। अंबानी नहीं कर रहे हैं, अडानी नहीं कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन नहीं कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर नहीं कर रहे हैं, विराट कोहली नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उनका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, वो कुछ नहीं जानते इसके बारे में, तो नहीं कर। उन्हें उस चीज की नॉलेज नहीं ना। वही तो यही बात है कि जो कर रहा है उसके पास नॉलेज है, वो दावे से बात कर रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं, जितनी देर आपसे अभी तक बात की है, आपने जितने सवाल किए, ऐसा कुछ हुआ कि आपने कोई सवाल किया और मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया और हम कहीं घबरा गए हों, अरे ये क्या सवाल पूछ दिए? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या उनसे आप इतना सवाल कर पाएंगे? वो फंस जाएंगे, बात ही नहीं करेंगे। वो अपने मन का वीडियो बना के कुछ भी डालते रहते हैं, कभी बात करते हैं किसी से? कभी सामने बैठा नहीं, कर या फोन पर किसी से कभी वो सवाल जवाब किसी का दिए हैं? कोई सवाल कर रहा हो, जवाब दे रहे हो? नहीं करते हैं, नहीं, 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 क्योंकि बिल्कुल नहीं। उनके पास नॉलेज है ही नहीं। वो बस किताब पढ़े, कोई न्यूज पढ़े, कोई खबर पढ़े, उसको उन्होंने वीडियो में बना करके बता दिया, बाकी आप जानो, उनको बस इससे मतलब है, उनका वीडियो चल गया बस, बाकी आपके मन में क्या डाउट है क्या नहीं है उसको उनसे कोई लेना देना नहीं है। जी। तो आप बीएड करिए मत कीजिए, आप डीएलएड में एडमिशन लीजिए मत लीजिए, इसका जवाब आप मांग पाएंगे क्या उनसे? नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्या जो है इस तरह का कोई सवाल कभी उसने उनसे कोई कर पाया, किसी को मौका दिए? नहीं, क्योंकि नहीं, उनके पास नहीं। जवाब ही नहीं है, वो नहीं कह सकते। और हम तो यहाँ साफ साफ कहते हैं, जो बीएड कर चुका है उसको डीएलएड में जाने की जरूरत ही नहीं है, पैसा मत करो बर्बाद, हम साफ बोल देते हैं।
कि पैसा समय मत बर्बाद करो, जितना समय आप पैसा और समय उसमें दोगे आप जितना, उससे पहले सारी चीजें हो जाएंगी। हो भी जाएंगी। हम तो ये चाहते हैं सर कि वो हो जाए, इतने में तैयारी अच्छी हो जाएगी सर। जब तक 2 तो साल उसमें आपका दोगे। आपका लक्ष्य होना चाहिए ना कॉन्फिडेंस के साथ कि हमें क्या चिंता है, एनसीटी को करना है, वो कर ही रही है। अब हम मस्त जी होकर अपनी आगे की तैयारी करें ना, आपका फोकस ये होना चाहिए ना। बिल्कुल सर। तो आप तो बार बार डीएलएड पर दिमाग दौड़ा रहे हैं। आप कॉन्फिडेंस के साथ, दुनिया क्या कह रही है भाड़ में जाए, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि आपने जो है सारी जानकारी जो आप तक पहुंची है मेरे माध्यम से, आप जाकर के चेक किए हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम्म। पढ़े हैं, जी जी। एनसीटी का ट्वीट देख लिए, अब जाकर के चेयरमैन साहब का जो है वीडियो भी देख लीजिए। जब सब कुछ आप देख लिए तो आप कॉन्फिडेंट रहिए ना कि अब हमको सारी चीजें सर की हुई हैं, बट वो वीडियो है ना, वही पूरा मैंने नहीं देखा है, बाद बाकी सारा कुछ हमारा देखा ही हुआ है। उस पूरी और वीडियो आपके को चैनल से सारी माध्यम से सारी चीजें मिलती रहती हैं। आप उस पूरी वीडियो को फुल वॉल्यूम में चालू करके दूसरा काम करते रहिए, ठीक है। जैसे ही वहां पर बीएड 1 ईयर 2 ईयर की बात आ जाए तो जी थोड़ा सा पीछे करके उस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। वो साफ साफ बोले हैं, एकदम स्पष्ट बोले हैं कि रिवाइज हो रहा है और 1-2 महीने में आ जाएगा। वो साफ साफ बोले हैं, उसमें जाके आप सुन लीजिए। अगर हम जो है देखते हैं ना तो उसको जो उस पार्ट को काट करके डाल देंगे ग्रुप में। जी, डाल देना सर, ग्रुप में डाल देना, हम भी सुन लेंगे जाके। और भी तो हम खुद ही यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या कहा है। देख लीजिए, हम उस पार्ट को काट करके अलग से डाल देते हैं। जी। तो जाकर के एनसीटी से हर चीज कंफर्मेशन लिया कीजिए, कोई सवाल नहीं रहेगा। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप ले लीजिए डीएलएड नोटिफिकेशन। अरे बिल्कुल नहीं सर, मैंने तो बीएड ही, हम जानते जिन परिस्थितियों में मैंने बीएड किया था उस टाइम। आप बीएड डीएलएड की बात कर रहे हैं, हम आपको अपनी बात बता रहे हैं। हम जब टीचिंग फील्ड में आए नहीं थे, उस समय जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, हमें कुछ भी नहीं पता था कि हम आगे भविष्य में क्या करने वाले हैं। टीचिंग का हमने सोचा भी नहीं था उस वक्त। तो जैसे सब लोग करते हैं ग्रेजुएशन वगैरह, पीजी, हमने भी कर लिया। फिर बाद में जब बीएड कर लिए तो पता चला कि अरे ग्रेजुएशन में तो मेरा कॉम्बिनेशन नहीं है सब्जेक्ट का। तो बड़ा दिक्कत हुआ भाई, अब मेरा तो कॉम्बिनेशन नहीं है, हम टीजीटी नहीं दे पाएंगे। ये वो लोग तो बार बार ये बातें कह रहे थे। अब सुन सुन करके अपने आप को जो है लग रहा था। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था ऐसा करना, फिर से कर लेना, इस सब्जेक्ट से उस सब्जेक्ट से। सब लोग बार बार टोक रहे थे, हर कोई टोकता रहा, लेकिन हमने कोई अलग से सब्जेक्ट डाल करके कॉम्बिनेशन बनाने का कोई प्रयास नहीं किया, कभी नहीं किया। कॉन्फिडेंस के साथ पहले हमने जानकारी हासिल किया। जब सारी जानकारी हासिल कर लिए तो सबकी बातों को हमने इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया, और कोई हमने अलग से एक सब्जेक्ट से नहीं किया, हमने कभी नहीं किया। आज हम जो क्वालिफिकेशन शुरू से लेके चले थे वही लेके चले। बहुत सारे लोगों ने कहा अरे परसेंटेज इतना कम है, मेरिट में ये दिक्कत होगा वो दिक्कत होगा। बहुत सारे लोगों ने हाई स्कूल इंटर फिर से किया, हम नहीं किए। मेरे साथ वाले किए, हम नहीं किए। कॉन्फिडेंस भी कोई चीज होती है भाई। आप अपने ऊपर पहले कॉन्फिडेंस जो है करना सीखिए कि आप जो चीज हासिल कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो जानकारी हासिल कर रहे हैं, तो वो आप जो है बिल्कुल सही जगह से ऑथेंटिक चीजें ले रहे हैं। उसको वेरीफाई करके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। दुनिया तो बहुत कुछ कहती रहेगी, किसका किसका सुन के पीछे पीछे भागते रहेंगे। आपने सर बीएड किस ईयर किया था, कौन सा सेशन था आपका सर? मेरा सेशन था 8-9 का, क्लास हुआ है 9-10 में, रिजल्ट आया है 11 में। फिर उसके बाद आप सिलेक्टेड हुए कहीं पे? उसके बाद जो है भर्ती आई, उसमें हमने आवेदन किया। वो भर्ती विवादित हो गई, कोर्ट कचहरी चलने लगा। कोर्ट कचहरी साइड में चल रहा था, उसको हमने छोड़ दिया, देखते रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद हम जो है तैयारी शुरू कर दी अपना और आगे का, और जॉब तलाशने लगे। फिर जॉब तलाशते तलाशते हम पहुंच गए केवी, हम पहुंच गए नवोदय विद्यालय, हम पहुंच गए डीएवी, हम पहुंच गए डीपीएस। तो कई बड़े संस्थानों में हम पढ़ा चुके हैं, केवी में, नवोदय में, बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ाए हैं। अच्छा, आप में तो सर नॉलेज भरपूर है ना सर इस चीज की। तो नॉलेज अपने से नहीं चल कर आता है, नॉलेज गेन नहीं, करना तभी सर होता है। ऐसा है सर, आपका अभी जो अभी आपने डाला है ना उस पे टीपीए चैनल पे, तो उसमें आपने नीचे डाला है उसमें नंबर भी आपका दिया है, और आप साथ से आपने उसमें सही से मैंने देखा नहीं, एमए शायद किया है आपने, और उसमें एक्स सर्विस लिखा हुआ है, केबीएस शायद ऐसा कुछ था। इस वजह से मैंने कॉल किया, मैंने कहा ये टीचर अच्छा, ही है कोई। तो अगर हम अपना सब कुछ उसमें लिख देंगे हमने क्या क्या किया है अब तक, तो
लोग जो है देख करके दंग रह जाएंगे। खैर वो अभी आप छोड़िए। पढ़ाते हो, टीचर हो? बिल्कुल भाई, टीचिंग लाइन में है, अभी भी हम पढ़ाते हैं। मेरी अपनी खुद की कोचिंग भी है, मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, और भी नए यूट्यूब चैनल बना रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब नहीं है सर अभी मतलब? नहीं, अभी परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पर हमने पढ़ाया है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय सब में पढ़ा चुके हैं। और गवर्नमेंट जॉब के बारे में सच बताएं तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में सिर्फ 50% सोचते हैं। क्यों? तो वहाँ पैसा नहीं है। लोगों को पैसा ही तो चाहिए ना। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हमको लेकिन वहाँ संतुष्टि नहीं है गवर्नमेंट जॉब में। पैसा जी, कहाँ है? पैसा तो प्राइवेट ऐसा है में है। सर, उसमें जो भी पैसा है सर, उतना भी अपने गांव देहात में बंदे सर नहीं कमा पाते, मतलब वो भाई तो। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, सबका अपना अपना क्षमता है। नीरज चोपड़ा जो है विश्व में नंबर 1 पहुंच गया। अगर उसने अपने जो है सिर्फ ये सोचा होता कि हम तो गांव देहात के हैं, तो हम जो है बस ज्यादा से ज्यादा जो अपने प्रदेश में ले आए स्थान, अगर उसने पहले ही सोच बना लिया होता तो आज नीरज चोपड़ा का नाम ना होता। बिल्कुल सर। लेकिन नीरज चोपड़ा ने लक्ष्य रखा कि नहीं, हमको तो जो है सबसे आगे निकलना है। तो जब आप सोच लेंगे कि हमको ये गांव देहात, ये घर परिवार, ये सब की कोई बात नहीं, हमको आगे निकलना है, अधिक से अधिक पैसा कमाना है, इसी फील्ड में रहकर कमाना है, बहुत कुछ कर लेंगे। हमने केवी में पढ़ाया, नवोदय में पढ़ाया, डीएवी, डीपीएस, सेंट मैरी, सेंट थॉमस, सनबीम, जिन संस्थानों में लोग जो है इंटरव्यू तक देने से डरते हैं, हम वहां तो पढ़ा चुके हैं, पढ़ा रहे हैं। हमारी खुद की कोचिंग है, हम अपना स्कूल का खोलने का प्लान कर रहे हैं। कितना कमाई दे देगा ये नौकरी कोई भी? क्या स्कूल से ज्यादा दे देगा क्या? कोचिंग से ज्यादा नहीं, दे देगा? स्कूल से नहीं नहीं देगा। अगर एक कोचिंग सही से जिसकी चल गई ना, तो वो बहुत ज्यादा मतलब की इनकम होती है उसमें, भाई और साहब, नॉलेज है तो सब कुछ होता है। आप जो है यूपी में जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी शिक्षक हैं, सारे सरकारी शिक्षकों की पूरे जीवन की सैलरी मिला दीजिए, पूरे जीवन की, रिटायरमेंट जी होने तक, इस समय जो वर्तमान में जितने शिक्षक हैं, जी जी। उतना पैसा तो ये खान सर और ये अलख पांडे जी फिजिक्स वाला, दिव्य कीर्ति सर, और ये ओझा सर, ये लोग मिल करके, 2-4 लोग मिल करके उतना कमा लिए। और क्या। पूरे प्रदेश के सभी शिक्षकों की पूरे जीवन की कमाई से ज्यादा ये 2-4-10 लोग मिल करके कमा चुके, और अभी आगे कमाएंगे। और क्या। तो पैसा सरकारी वकारी में थोड़े है। सरकारी तो बस नाम के लिए करना होता है कि हाँ भैया हम जो है उस जगह से आए हैं। जैसे आपने पोस्ट पढ़ा, नीचे पढ़ा ना आपने केवीएस का, जी। तो आप केवीएस को वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन जो है प्राइवेट में कोई पढ़ा रहा होगा उसको आप वैल्यू नहीं देंगे। एक प्राइवेट में सर मैं खुद ही यूनिट है। टीचर हूँ। ठीक। प्राइवेट में मैं खुद ही इस टाइम टीचर हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो आपके सामने यहाँ। एक बंदा खड़ा हो केवीएस में पढ़ा रहा हो या पढ़ा चुका हो, एक बंदा खड़ा हो प्राइवेट में, तो आपकी मेंटालिटी क्या होगी? अच्छा ये केवीएस में पढ़ाए हैं, उन पर फोकस ज्यादा रहेगा। तो ये जो, क्योंकि वो अवधा अलग होता है। हाँ, तो लोग इन चीजों को वैल्यू देने लगे हैं। हो सकता है भाई प्राइवेट में जो पढ़ाया है या पढ़ा रहा है, हो सकता है ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन वो भी हो। बिल्कुल सर। तो खैर, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, अपने लिए खुला आसमान रखिए, किताबों को समय दीजिए। जितना ज्यादा किताबों को समय देंगे, जितना ज्यादा ये सरकारी जो वेबसाइट हैं, जो भी रूल्स हैं, या जिस फील्ड में आ गए इससे संबंधित जो कुछ भी है, जितना ज्यादा इनको जानेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और फिर आपसे कोई सवाल करेगा तो आप भी जवाब वैसे ही देंगे, बिना हिचक के, जैसे हम दे रहे हैं। आप इतने देर बात किए, 1 सेकंड के लिए मेरा कॉन्फिडेंस कहीं लो हुआ किसी सवाल पर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। क्यों? क्योंकि हमें हर चीज की जानकारी है। हमें कोई जो है हमारे कॉन्फिडेंस को कोई हिला नहीं सकता। मेरे सामने चाहे जिस तरह से सवाल कर ले, हम सही हैं, हमें पता है, क्योंकि हम ऑथेंटिक बात कर रहे हैं, प्रूफ है हमारे पास हर चीज का। तो आप भी कॉन्फिडेंट होइए, नॉलेज गेन कीजिए, और अपने आप को अंडरएस्टिमेट मत कीजिए कि बस हम तो बस सरकारी टीचर बन के रहेंगे, प्राइमरी के, टीजीटी के, फलाने का। और ज्यादा आगे बढ़ने का सोचिए कि हम भी अपना कोचिंग चलाएंगे, हम भी अपना स्कूल चलाएंगे, हम भी एक दिन जो है बन सकते हैं खान सर, अलख पांडे की फिजिक्स वाला, हाँ, दिव्य कीर्ति सर, ओझा सर, रानी मैम, हिमांशी मैम, किसी की तरह आप भी बन सकते हैं। ये लोग कोई जन्मजात नहीं थे ऐसे। ठीक है। आप सर, जी जी, आप सर बनारस से हो ना सर? हाँ। आपका देखा था हमने उसमें एक बार। हम्म।
शायद यूट्यूब चैनल पे आपने बोला था या शायद डाला था, अब इतना ध्यान नहीं, बट मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ एक बार सबसे बात करें इस चीज को लेके। चलिए, तो आज बात हो गई। हाँ बिल्कुल, आज बात हो गई, थोड़े डाउट थे वो डाउट भी खत्म हुए फिलहाल में। आप जो है सिर्फ और सिर्फ ये जो है 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने, जो भी टाइम लगने वाला गजट आने में, जी इसमें जो है ये बीएड बीटीसी ये वो दिमाग से निकाल करके आप पढ़ाई फोकस कर लीजिए और थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए कुछ समय, जी और सर। अंत में आप जो है स्वीकार करेंगे कि नहीं, आपने सही काम किया, हमने आपको सही सलाह दिया। कोई फायदा नहीं है डीएलएड, डीएलएड करने के बाद भी आप सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक रह जाएंगे, प्राइमरी जूनियर तक। जी जी। और एक डीएलएड में एक और नया विवाद छिड़ गया है, डीएलएड में कौन सा? एक नया विवाद हो गया है कि ये तो इंटर के बाद का कोर्स है, ग्रेजुएशन बाद वालों को कराया जा रहा है, इंटर वालों को मौका नहीं दिया जा रहा। अभी न्यूज आई थी इस चीज की। तो एक नया विवाद छिड़ गया है, तो अभी इसमें पता नहीं क्या होने वाला है। और गवर्नमेंट और अभी कुछ दिन पहले सर आपने देखा होगा कि उसमें दिया होता पेपर में कि 2024-2025 सेशन के बाद डीएलएड हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, वही कुछ ऐसा आपसे कहने न्यूज हैं पढ़ा कि होगा आपने? घोषणा हो चुकी है, गवर्नमेंट घोषणा कर चुकी है कि 24-25 अंतिम सत्र है, इसके बाद डीएलएड बंद होगा। तो सारी चीजें सामने हैं, गवर्नमेंट कह चुकी है ये बात, गवर्नमेंट कह चुकी है, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री कई कई बार कह चुके हैं। उन्हीं के कहने के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी होने के बाद हरियाणा ने बंद कर दिया, महाराष्ट्र ने बंद कर दिया, छत्तीसगढ़ या झारखंड ने भी शायद बंद कर दिया है, धीरे धीरे करके राज्य बंद कर रहे हैं। तो आप पढ़े हैं, न्यूज भी पढ़े हैं, फिर कैसे कॉन्फिडेंस आपका डोल जा रहा है? सारा इस वजह से डोल जा रहा है कि जो भी मतलब अपन लोग एक्सपेक्ट करते हैं सर वैसा होता ही नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जैसा एक्सपेक्ट करो भाई खत्म। आप एक्सपेक्ट करते हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, ऐसे नहीं। 3 महीने में भी हो जाए हमें तब भी कोई ऐसी समस्या नहीं सर, 3 महीना 4 महीना हो जाए तब भी कोई समस्या नहीं सर। हम तो 11/2023 से जो है कह रहे हैं कि बीएड बाहर नहीं होगा, नया गजट आएगा, नया गजट आएगा, और धीरे धीरे 1 साल बीत गया। क्या हम जी चेंज किया अपना स्टेटमेंट? नहीं, आप नहीं तो अब देर होने से हम अपना स्टेटमेंट थोड़े चेंज कर देंगे, क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज है जिस चीज की, वो होना है तो होना है। देर होने से कोई चीज बदल थोड़े जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपका कोई जो है घर का मालिक भाई है या बेटा है, वो फोन किया कि पापा हम जो है आज दिल्ली से निकल रहे हैं, घर आ रहे हैं, आपकी रास्ते भर उससे बात हुई है, तो आपको तो पता है ना कि वो आ रहा है। ट्रेन 4 बजे की थी, आप स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं कि 4 बजे ट्रेन आएगी, रुकेगी, नहीं आई, 5 बज गया नहीं आई, तो अब क्या ट्रेन आएगी ही नहीं? अरे लेट है, पता करेंगे आप कि कहाँ पर है, कितनी लेट है, ट्रेन आएगी। जी बस बिल्कुल। थोड़ा सा धैर्य रखिए, जी सर। ठीक है, और पैसा बर्बाद मत कीजिए फालतू। जी चलिए सर रखें बिल्कुल। फिर। जी थैंक यू सर, धन्यवाद। वेलकम।